पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना 6 मार्च 1972 को रांची में हुई थी, जो उस उच्च न्यायालय के लेटर पेटेंट के क्लाउज 36 के तहत की गई थी। इस पीठ की स्थापना पूर्व बिहार राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। सर्किट पीठ को पटना हाईकोर्ट की स्थायी पीठ पटना उच्च न्यायालय यानी वर्तमान में जो स्थायी पीठ रांची की है, उसकी स्थापना अधिनियम 1976 की अधिनियम संख्या 57/1976 द्वारा 8 अप्रैल 1976 के प्रभाव में बनाया गया। बिहार और झारखंड के मौजूदा राज्य में बिहार राज्य के पुनर्गठन के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड उच्च न्यायालय अस्तित्व में है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज मैं आपको झारखंड के उच्च न्यायालय के बारे में बताऊंगा और साथ ही हाईकोर्ट के नए भवन की विशेषताओं को भी बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। झारखंड राज्य के रांची में हाईकोर्ट का नया बहुत ही शानदार भवन व परिसर बनकर तैयार है, जो रांची के डोरंडा में बनाई गई है। रांची में लगभग 600 करोड़ की लागत से बनकर यह तैयार किया गया है झारखंड के नए हाईकोर्ट, जिसका लोकार्पण हाल में ही हुआ है। यह देश के सबसे बड़ा हाईकोर्ट कैंपस है। इसका क्षेत्रफल सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से भी 3.5 गुना ज्यादा है। आपको बता दूं, झारखंड सरकार का भवन निर्माण विभाग 3 मई बुधवार को ही आधिकारिक तौर पर हाईकोर्ट में इस परिसर का कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र जमा कर दिया था 3 मई 2023 को। उसके बाद 24 मई 2023 को भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद मौजूदा हाईकोर्ट को यहाँ स्थानांतरित हो जाएगा, यानी कि गर्मी की छुट्टी के बाद जो फैसले सुनाए जाएंगे हाईकोर्ट के फैसले वह नई बिल्डिंग में होंगे। शिफ्टिंग के दौरान हाईकोर्ट के अधिकारियों व कर्मियों की छुट्टी भी जितने कर्मियों हैं, अधिकारियों और कर्मियों की, उसकी छुट्टी भी रद्द रहेगी। नए झारखंड हाईकोर्ट भवन के संचालन, मेंटेनेंस और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया है। इसके अलावा हाई मास्ट लाइट और एक हाईटेक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से पूरी बिल्डिंग की निगरानी और मेंटेनेंस मॉनिटरिंग का काम किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए निरीक्षण भी कर लिया है। परिसर में जल्द ही सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी जाएगी। अभी सुरक्षा व्यवस्था बल है और भी अधिक मात्रा में जब से कार्य शुरू हो जाएगा और भी अधिक मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे तैनात कर दी जाएगी जब यहाँ पे फैसले सुनाने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए अलग से बैरक भी बनाए गए। नया हाईकोर्ट भवन लंबी सोच के साथ बना है। भवन को लेटेस्ट तकनीक और स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है। इस हाईकोर्ट का क्षेत्रफल 165 एकड़ है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य बिल्डिंग में 25 भव्य और आकर्षक स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्ट रूम भी बनाया गया है, जो लेटेस्ट फैसिलिटी के साथ फुल्ली इक्विप्ड है और वातानुकूलित यानी एयर कंडीशनर है। और इस भवन व कैंपस में 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे ये पूरे कैंपस में निगरानी रखी जा रही है। 1200 अधिवक्ताओं यानी वकीलों के बैठने की जगह है। 540 चैम्बर बनाया गया है। 2000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हाईकोर्ट परिसर में एंट्रेंस पर ही एक तरफ पुराने कोर्ट की तस्वीर कॉलर्स बनाकर सजाई गई है, जहां से आप पुरानी कोर्ट को याद कर सकते हैं, यादगार बनाने के लिए। एक तरफ विधि विशेषज्ञ और राज्य के शहीदों की भी तस्वीर कॉलेज के फॉर्मेट में लगाया गया है। हाईकोर्ट की ग्रीन बिल्डिंग का क्षेत्रफल लगभग 10 लाख वर्ग फीट है। न्यू ग्रीन कैंपस में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 2000 पौधे लगाए गए हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। नए भवन में 24 न्यायाधीशों के लिए एक तथा एक मुख्य न्यायाधीश के लिए कोर्ट रूम बनाया गया है और हर कोर्ट रूम में इजलास, न्यायाधीश का चैम्बर, एंटी रूम और टॉयलेट और पीए का कमरा बनाया गया है। कोर्ट के स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग में एक चीफ जस्टिस कोर्ट रूम और 24 अन्य कोर्ट रूम के अतिरिक्त 576 एडवोकेट चैम्बर भी है, जिसमें चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम सबसे बड़ा है। हाईकोर्ट के नए बिल्डिंग में चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम सबसे अंतिम हिस्से में बनाया गया है। यह कोर्ट रूम 80 फीट लंबा, 65 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा है। इस कोर्ट रूम का क्षेत्रफल अन्य कोर्ट रूम के सभी रूमों से सबसे अधिक है।
इसके अलावा अन्य कोर्ट रूम की लंबाई लगभग 60 फीट गुना 43 फीट के आसपास है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में वरीय अधिवक्ताओं यानी सीनियर वकीलों के बैठने के लिए 76 चैम्बर बनाए गए हैं। इसमें एक बड़ा हॉल है जिसमें 2000 एडवोकेट बैठ सकते हैं एक साथ। वहीं दूसरे हॉल में 1000 एडवोकेट बैठ सकेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में न्यायाधीशों के लिए अलग से लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की गई है। 30,000 वर्ग फीट की लाइब्रेरी भी अपने आप में अनूठी है, जिसमें कानून से संबंधित लगभग 5 लाख किताबों की रखने की आधुनिक व्यवस्था की गई है। कई किताब वहां रखे जाने हैं। इसमें खास बात यह है कि इतने बड़े परिसर और भवन होने के बावजूद यहाँ बिजली बिल बहुत कम आएगा। इस हाईकोर्ट भवन की खासियत है कि इतने बड़े कैंपस, इतनी सुख सुविधाओं, फैसिलिटीज होने के बावजूद यहाँ पे बिजली बिल कम आएगा। जी हाँ, झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के पार्किंग क्षेत्र में 2000 केवीए का सोलर प्लांट भी लगाया गया है। पार्किंग क्षेत्र में ही सोलर पैनल बनाया गया है जिसमें हाईकोर्ट को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। सौर ऊर्जा के प्रयोग की वजह से झारखंड हाईकोर्ट को बेहद कम बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा और साथ ही निरंतर बिजली व्यवस्था भी बनी रहेगी। झारखंड सरकार की सौर ऊर्जा नीति के तहत ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर व्यापक काम शुरू हुआ है, जिसके तहत सरकारी दफ्तरों के साथ साथ बड़े संस्थानों में भी सोलर ऊर्जा के प्रयोग से बिजली उत्पादन की लगातार प्रक्रिया शुरू की गई है और इसी प्रक्रिया, इसी उद्देश्य का एक अच्छा पहल झारखंड हाईकोर्ट में किया गया है। ये व्यवस्था धीरे धीरे अन्य जगहों पर भी की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में सौर ऊर्जा से ही 60% बिजली उत्पादन किया जाएगा, बाकी 40% बिजली का भुगतान किया जाएगा बिजली विभाग को। आपको बता दूं, झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का शिलान्यास सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस अलमतस कबीर ने 9 फरवरी 2013 को ही किया था, लेकिन बिल्डिंग का निर्माण कार्य 18 जून 2015 से शुरू किया गया। इसे दिसंबर 2017 में पूरा होना था, लेकिन कई कारणों से बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिस वजह से विलंब हुआ। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर भवन निर्माण विभाग ने बिल्डिंग के डीपीआर को पुनः संशोधित किया। इसके बाद अधूरे निर्माण को पूरा करने का कार्य शुरू कर दिया और लगभग 600 करोड़ की लागत से 8 वर्षों में हाईकोर्ट का नया भवन बनकर तैयार हुआ है, जो झारखंड के लिए एक मिसाल है। दरअसल राज्य सरकार के हाईकोर्ट की न्यू बिल्डिंग के लिए वर्ष 2012 में 165 एकड़ जमीन हस्तांतरित की थी। राज्य सरकार ने 2012 में ही 165 एकड़ की जमीन दी थी, जिसमें 72 एकड़ जमीन पर हाईकोर्ट बिल्डिंग सहित वकीलों के लिए आधारभूत संरचना तैयार की गई है और बाकी बचे हुए जमीनों पर न्यायाधीशों के लिए, रजिस्ट्री के कर्मियों के लिए आवास का निर्माण होना है। इसमें ऑडिटोरियम समेत खेल के मैदान के अलावा अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कैंपस में वकील और मुवक्किलों के 2000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, जैसा कि हमने बताया आपको। वहीं न्यायाधीशों के वाहनों के लिए मेम्ब्रेन रूफ कैनोपी वाली पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है। वो 2000 वाहनों के अलावा न्यायाधीशों के वाहनों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। आपको बता दूं, हाल ही में 24 मई से 26 मई तक 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के नए हाईकोर्ट परिसर की उद्घाटन कर दी है। झारखंड के नए और भव्य हाईकोर्ट परिसर के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल राधा कृष्णन भी मौजूद रहे। हाईकोर्ट परिसर का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपनी बात रखते हुए कहा कि कोर्ट के फैसलों में सिर्फ अंग्रेजी ना हो, जो कि एक बहुत अनूठी पहल है। राष्ट्रपति ने एक बहुत अच्छी बात कही है। हिंदी सहित देश की दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि लोग सहजता से जुड़ सकें, कोर्ट के फैसले को समझ सकें। कई बार ऐसा होता है कि अन्य भाषा में कोर्ट के फैसले को, इंग्लिश में या अन्य भाषा में, वो तमाम जो पक्ष के वो फैसले को समझ नहीं पाते हैं कि उसने क्या कहा। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं की बात की। आपको बता दूं, न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं का अर्थ यह है कि न्याय मिलने की प्रक्रिया में जटिलताएं, यानी कोर्ट का फैसला बहुत देर से आना या समय पर इंसाफ नहीं मिलना या कोर्ट के फैसले आने के बाद भी उसमें अमल नहीं होना इत्यादि, जिसका समाधान होना बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट परिसर का उद्घाटन समारोह के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में स्थानीय भाषा का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए।
इसमें लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा बढ़ेगा। वहीं उच्च न्यायिक सेवा आदिवासी समुदाय के जनप्रतिनिधित्व पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यों की न्यायिक सेवा में आरक्षण लागू करने की वकालत की। अब झारखंड के दर्शकों से मैं ये बात बताना चाहूँगा, ये सोचना कि इस पे आप कितना सहमत करते हैं, इन आरक्षण लागू की नीति पर, इस व्यवसाय पर, इस उद्देश्य पर आप कितना सहमत हैं। न्यायिक व्यवस्था में देश की नागरिकों की आस्था पर बात करते हुए वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि देश के नागरिकों को भारत की न्यायिक व्यवस्था में आस्था और इस आस्था को कायम रखने की जरूरत है। भारत का मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर किसी को शीघ्र न्याय नहीं मिलेगा तो वह न्याय व्यवस्था में विश्वास क्यों रखेगा, जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत को अधीनस्थ नहीं मानते हुए बराबरी का दर्जा देना होगा। निचली अदालत यानी कि जिला न्यायालय को भी बराबरी का दर्जा उनके फैसले को मान देना चाहिए, जिससे जज की गरिमा और गौरव बरकरार रहे। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी भाषा में आदेश को अनुवाद करने का भी काम शुरू किया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ई कोर्ट की लाइव सुनवाई से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और यह जरूर है। ई कोर्ट एक माध्यम होगा जिसके माध्यम से हाई कोर्ट की सुनवाई को, हम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लाइव इंटरनेट के माध्यम से देख सकेंगे। इस बात की जानकारी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दी है। जी हाँ, AI की यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 6000 आदेश का अनुवाद किया गया है। ई कोर्ट के फेज 3 के लिए केंद्र सरकार ने हमें 7000 करोड़ प्रदान किए हैं, जो न्याय व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल करने में सहयोग करेगी। बात करें देश में इन दिनों इंसाफ की, तो न्यायिक प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। न्यायिक प्रक्रिया में जटिलताएं इतनी है कि यहाँ लोगों को आसानी से या वक्त पर इंसाफ नहीं मिल पाता है। केस इतना लंबा चलता है कि वक्त पर कोर्ट के फैसले नहीं आते और मुजरिम फरार हो जाता है और मुजरिम अपना लाइफ एंजॉय करता है और पीड़ित तकलीफ झेलता है। और कहा भी जाता है इंसाफ वही होता है जो वक्त पर मिले, देर से मिले। कोर्ट के फैसले से इंसाफ नहीं होती है। इंसाफ मिल भी जाए तो इंसाफ नहीं होता है, क्योंकि देर से मिले इंसाफ तक इंसान बहुत कुछ खो चुका होता है। तब तक उनके पास जीने का मकसद, कई लाइफ में उद्देश्य खत्म हो जाता है। और ऐसा होता भी है, कई सारे उदाहरण हैं। आपने भी देखा होगा, खासकर ग्रामीण लोग, गरीब, असहाय और पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है। गांव में कोर्ट के फैसले के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिलता। फैसले आने तक परिवार की हालत धीरे धीरे बद हो जाती है और बद से बदतर हो जाती है। कई बार फैसले होने पर भी फैसले पर अमल नहीं किया जाता है। और जब तक न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं को कम नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे कम करके हमेशा के लिए इन जटिलताओं को खत्म नहीं कर दिया जाएगा, समय पर इंसाफ नहीं दिया जाएगा, तब तक सातिर, बदमाश और आताताई लोग इसका फायदा उठाते रहेंगे और गरीब, असहाय लोग इंसाफ की उम्मीद में पिसता रहेगा, उनके चप्पल घिसते रहेंगे। न्यायिक प्रक्रिया की जटिलताओं और अलग अलग कानून होने के कारण ही मुजरिम बच के निकल जाते हैं। और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक न्यायालय सही मायने में न्याय का मंदिर नहीं बन पाएगा। न्याय का मंदिर वह तभी बनेगा जब न्यायालय में वहां जाने वालों को सभी समय पर उचित न्याय मिलेगा। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। आपका अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।